टू रिएक्शन स्क्वाड। मेरा नाम है सफेद, मैं हूं मैर हमजा। आज हम करने जा रहे हैं जसप्रीत सिंह की स्टैंड अप कॉमेडी। यार पाजी सिंह पाजी हैं, कमाल कर देते हैं यार, जो भी टॉपिक पर करते हैं हम मजा कर देते हैं इसके अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो हमारे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर और मजे की स्टैंड अप कॉमेडी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। Brand new stand-up comedy show Grown Up touring now. Cities on your screen. Tickets in description. मिलते हैं live shows पे. Enjoy the video. मैंने शराब पे प्रॉपर रिसर्च करी है। मुझे शराब के बारे में दो खास बातें पता लगी है। पहली चीज ये है कि यहाँ पे कपल्स हैं जो साथ में दारू पीते हैं। You guys have kids? I don't know if you know this, लेकिन if there's a couple who drinks together and they plan to have a kid, बंदे की लाइफ पे शराब का कोई असर नहीं है। बंदे की लाइफ पे शराब का इतना कम असर है, मान लो बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा भी आधा ही बाहर निकला है, बंदा बोल सकता है आधा निकला है, पैग बनाओ पैंच। लेकिन औरत की लाइफ पाक हो जाती है क्योंकि औरत बच्चा पैदा करने के बाद शराब नहीं पी सकती। साइंस है, सेक्सिस्ट नहीं हूं मैं, साइंस है। जो माँ खाती बच्चा खाता है वाया मिल्क। सही बोल रहा हूं? अगर माँ राजमा खाएगी बच्चा पुड़पुड़ करता रहेगा। साइंस है। अगर माँ शराब पिएगी बच्चा घूमेगा मम्मी पैंच, मम्मी मम्मी मम्मी। बच्चा रात को अंधेरे में ढूंढता है मम्मी मम्मी, ये तो पापा हैं। दूसरी बात मुझे ये पता लगी रिसर्च में कि जितने भी दुनिया में शराबी लोग होते हैं ना, इन सबके दिमाग में ना एक स्विच होता है, अगर वो फ्लिप हो गया उसके बाद इनकी कोई गारंटी वारंटी है नहीं। पेंडुलम पता, पेंडुलम? शराबी लोग उस पेंडुलम के एक्सट्रीम पे ही रहते हैं। ये साले मीन पे आते ही नहीं है। यहाँ शराब पियेंगे, शांत हो जाएंगे, कोना पकड़ के बैठ जाएंगे, और यहाँ जमीन पे लेट के अपनी बनैन फाड़ेंगे। एंड देयर वाज अ पर्टिकुलर डे जब मुझे पता लगा शराबी फ्लिप हो जाते हैं। मैं एक बार फ्लाई करा था लंदन से दिल्ली। डायरेक्ट फ्लाइट चलती है एयर इंडिया की सुबह 7:30 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट से। ये बताने के दो रीजन। पहला रीजन कि मेरा करियर बहुत सही चल रहा है, और दूसरा रीजन कि हम लोग सिर्फ कनाडा नहीं जाते। क्योंकि मैंने देखा बताना पड़ता है आजकल दुनिया हमारी शक्ल देखती, हमारे बारे में अपने आप चीजें अज्यूम करती है। मैं पैदा हूं बटाला में, इट्स अ स्मॉल टाउन इन पंजाब। मैं रहा हूं अमृतसर में, जॉब करी दिल्ली एनसीआर में। एक शो से फ्री हुआ, एक बंदे ने सीधा ही पूछ लिया, करा और पाजी इसके बाद लुधियाना जाओगे? मैं क्यों? कह रहा आप लोग तो लुधियाना ही रहते हो। लोगों को लगता है लुधियाना वो शहर है जहां सरदार बनते हैं। लोग इतना अज्यूम करते हैं। मैं एक बार बॉम्बे एयरपोर्ट पे था, मेरी मिडनाइट फ्लाइट थी गोवा की। मैं पहुंच गया 8 बजे। मैं 4 घंटे पड़े, बहुत टाइम, मैं आराम से टहल रहा हूं। सामने से औरत भागती आई, कह रही स्पाइस जेट चंडीगढ़ लास्ट कॉल। उसने बोला, मैंने अपना बोर्डिंग कार्ड चेक किया। मैं हो सकता है मैं चंडीगढ़ ही डिजर्व करता हूं, इसलिए बताना पड़ता है। मैं अप्लाई कर रहा हूं लंदन से दिल्ली। 6:30 बोर्डिंग स्टार्ट हुई, प्लेन में घुसा। प्लेन बड़ा खाली खाली था। मैं बैठा था पीछे अकेला, 4-5 सीटें खाली। 4 सीट आगे ना राइट वाली सीट पे एक मिडिल एज्ड अंकल बैठे जो कि बहुत लाउड है। मैं सोचूं, मैं पता नहीं क्यों लाउड है। बाद में पता चला कि वो ना काफी साल बाद इंडिया अपने गांव आ रहे थे, इसलिए बहुत खुश थे। ये हमने पूछा नहीं था, उन्होंने बताया था। और वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। उनके साथ भी कोई नहीं था, वो फोन पे भी नहीं थे। अंकल ऐसा रैंडम पॉइंट पे देखते हुए पूरे यूनिवर्स को बता रहे। और अंकल इतने खुश कि जब वो अपने घर से निकले वो ना 4-5 पैग मार के ही आए। ये हमने पूछा नहीं था। वो ऐसा रैंडम पॉइंट पे देखते पूरे यूनिवर्स को बता रहे। और जब आप खुश होते हो और आपने शराब पी रखी हो, आप पहला लॉजिकल स्टेप क्या उठाते हो? आप और शराब मांगते हो। अंकल ने बटन दबाया, वो बंदा आया, करे यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू? अंकल कहते बेटा। उसने पैग बनाया मेरे सामने, आदमी एक सिप में पी गया। वो बंदा भी गया भी नहीं, पलटा ही था। उसके पिछवाड़े पे करता, करे राजे
उसने फिर बनाया, फिर पी गया। राजे उसने बोला सर अब बकचोदी मत करो, आपको 2 ही ड्रिंक दे सकते हैं, आपकी हालत पहले खराब है, सो प्लीज सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्लाइट। अंकल कहते ठीक। अंकल बैठे हुए थे। थोड़ी देर में जहाज गया हाई। अंकल बहुत हाई। अंकल का स्विच हुआ फ्लिप। अंकल को पता नहीं क्या हुआ, ट्रू स्टोरी, अंकल को पता नहीं क्या हुआ, अंकल ने चालू करी देनी उड़ते जहाज में गंदी गंदी गालियां। अंकल मुझे नहीं दे रहा था, अंकल किसी और को नहीं, अंकल यूनिवर्स को दे रहा था। तो देखो इस केस में लड़ाई का स्कोप नहीं है ना, क्योंकि लड़ाई में होती हैं 2 पार्टियां। अगर अंकल मुझे गाली देता, अंकल क्या कर रहे हो, अंकल किसी और को देता, अंकल क्या कर रहे हो, अंकल हमें दे ही नहीं रहा ना। इट वॉज बिटवीन हिम एंड गॉड। तो हम कौन है बीच में घुसने वाले? तो हमने उस टाइम पे वही किया जो हमें इंसानियत के नाते करना चाहिए था। हमने मूवी पॉज करी, ये देखो बढ़िया लग रहा है। लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी प्लेन मूवी दिखाते, ये प्लेन प्ले दिखा रहा है। एक बंदे ने एयर हॉस्टेस को पूछा, मैम एक्सक्यूज मी, मेरी कुर्सी पक्की घूम सकती है? अंकल दे रहा गालियां इतनी गंदी, आधी मुझे नहीं आती। और जहाज इतना खाली, अंकल की गालियां गूंज रही हैं। अंकल ने यहां से गाली दी, वहां से आवाज आई, मायवा 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 मायवा। जब भी तुम्हारी लाइफ में कांड होता है, तुम साइड पिक करते हो, तुम देखते हो क्या सही क्या गलत, मैं होता मैं क्या करता। अंकल दे रहा गालियां, जहाज डिवाइड हो गया। आधे लोगों की फटी पड़ी है कि यार ये 40,000 फीट पे क्या बकचोदी चल रही, और बाकी लोग मजे ले रहे हैं, भाई 40,000 फीट पे क्या बकचोदी चल रही। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से चुटिया चुटिया का मतलब पूछ रहे हैं। और 4 लोगों की ये फटी हुई कि कहीं इसको जहाज के बाहर कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा जो पायलट को नहीं दिख रहा। उस दिन समझ आया शराबी फ्लिप हो गए, इनकी कोई गारंटी नहीं। उस दिन मेरे दिमाग में रिस्पेक्ट बड़ी फ्लाइट क्रू के लिए, मैं कितना मुश्किल काम है। वो बंदा आया, उसने अंकल समझाया, अंकल नहीं माने, उसने अंकल पकड़ा, अंकल उठाया, वो अंकल ले गया लास्ट सीट पे, उसने अंकल लेटाया, उसने अंकल बांधा। अंकल दिल्ली गिफ्ट रैप होके पहुंचा है। उस दिन समझ आया उनका काम कितना मुश्किल है, कितनी पेशेंस है उनके काम में, क्योंकि मुझ में ये वाली पेशेंस है ही नहीं। अगर मैं होता फ्लाइट क्रू, मैं अनाउंसमेंट करता, देवियों और सज्जनों अब होगी कंबल कुटाई। मैं अंकल पीटता बहुत। लेकिन ये तो है बैक स्टोरी। जब पता लगा शराबी फ्लिप हो जाते हैं, इसके बावजूद मैंने रिसेंटली अपने घर पे रखी दारू पार्टी। नया घर लिया था गुड़गांव में, कॉलेज के 4 दोस्त पहली बार उस घर में आ रहे हैं। पहला दोस्त मेरा फौजी है, दुनिया का सबसे क्रिएटिव आदमी है, मेरे कॉलेज का इकलौता लड़का जो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर होके आया। आई एक्सप्लेन हाउ। हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर है, 2nd ईयर में थे, अमृतसर से पढ़े हैं। एक दुकान पे खड़े होकर पकौड़े खा रहे थे। उसकी बंदी का मैसेज आया, क्या कर रहे हो? उसने बोला पकौड़े खा रहे हैं। लेते आना। ठीक है, पकौड़े पैक करवाए, देने गए गर्ल्स हॉस्टल। जब तक पहुंचे टाइम हो गया 7:35। गर्ल्स हॉस्टल टाइम था 7:30। 7:30 के बाद गर्ल्स हॉस्टल का जो गार्ड होता है ना, गार्ड, उसकी औकात तुम्हारे ससुर से ज्यादा है। इसने गार्ड को बोला, एक्सक्यूज मी, वो हमारी फ्रेंड खड़ी, उसको बैग देना। गार्ड कहता भाग बेंच। उसने भगा दिया। इसके दिल पे लग गई चोट। इसका हो गया मोहब्बते का मिस्टर आर्यन कि इस गेट के पार एक दुनिया है, वो दुनिया देखनी है। 2 साल बाद हम पहुंचे फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में कंप्यूटर इंजीनियर बनाते 6 महीने का प्रोजेक्ट। हम सब गए इंटर्नशिप करने। ये गया एचओडी के पास का, सर मुझे लगता है हमारे हॉस्टल का प्रोसेस ना बहुत ही मैनुअल है, क्या रजिस्टरों में एंट्री करवाते हो? मैं एक सॉफ्टवेयर लिखूंगा, सब कुछ ऑटोमेट कर दूंगा। हमारे कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल का प्रोजेक्ट मेरे दोस्त ने बनाया है। हमारे कॉलेज का इकलौता लड़का जो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाके काम करके आया है। ओए काम करके आया है विद कंसेंट। ऐसा नहीं कि उससे पहले किसी और ने ट्राई नहीं किया, काफी लड़कों ने ट्राई किया, पकड़े गए थे। एक लड़का था अपनी ही बंदी को मिलने के लिए दारू पी के गर्ल्स हॉस्टल की दीवार कूद के जा रहा था। वो दीवार के ऊपर पकड़ा गया था। वो दीवार पे खड़ा था, नीचे सीढ़ी लगी हुई है, यहां पे गार्ड खड़ा है। हर बंदे की लाइफ में दिन आता तुम सोचते हो मैं कितना फुद्दू आदमी।
उस बंदे की लाइफ का वही दिन था। गार्ड कह रहा है नीचे उतर, तेरे को शर्म नहीं आती क्या सर? मुझे नहीं पता मैं यहां पे कैसे पहुंच गया। गार्ड कहता हो मारियो की औलाद, तेरी माँ ने तेरे को वहीं पैदा किया था क्या? यहां तो खड़ा था, नीचे कोई दीवार बना गया है। नीचे उतर, तेरे को शर्म नहीं आती? तो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जा रहा था, उसके मुंह से दूसरी घटिया बात निकली। क्या सर आपकी कसम, मैं अंदर थोड़ी जा रहा था, मैं तो बाहर आ रहा था। इसलिए हम करते फौजी की इज्जत भाई। अंदर हो क्या है? दूसरा दोस्त जो घर पे आ रहा है उसका नाम है नारंग। नारंग इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ड्रिंकर। कुछ लोग तमीज से शराब पीते हैं, जिनको पता शराब कैसे पीनी चाहिए, जो आके सजेस्ट करते हैं ब्रो यू नीड टू हैव अ कॉनियक। मैं कॉनियक करा कॉनियक, मैं कॉनियक करा कॉनियक, मैं कॉनियक कह रहा कॉनियक। मैं कहा अच्छा कॉगनैक, ये तो वैसे पता ही आज लगा हमें। उसको प्रॉपर तमीज शराब कैसे पीनी चाहिए, लेकिन सारी तमीज शराब पीने से पहले है। पीने के बाद क्या फ्लिप मारता हुआ आदमी, एकदम ऑपोजिट। बियर क्या है? सुसु है बेंच। दोस्त नंबर 2। तीसरा दोस्त जो आ रहा उसका इस कहानी के लिए नाम रखते हैं पीटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स वाला पीटा। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी के अनोइंग लोग, पार्टियों के दुश्मन, लीचड़ लोग, जिनको हर पार्टी दिक्कत हो। पार्टी 11 बजे के बाद तक करोगे, तुम शराब पियोगे, तुम नॉनवेज खाओगे, पार्टी में गर्ल्स भी आएंगी, इनको हर चीज से दिक्कत है। आके तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई मीट मत खाया कर, तुझे पता है मार्केट में मीट के कितने रिप्लेसमेंट आ चुके हैं। मैं कहा तुझे पता तेरे ज्यादा फुद्दू दोस्तों के कितने रिप्लेसमेंट आ चुके हैं? हमने चेंज किया, आप भी एडजस्ट करो। तो ये थी अब तक की वीडियो। बड़ा मजा आया। जसप्रीत सिंह ने बड़ा मजे का जो है ना एक एयरप्लेन वाली और उसके बाद दारू पार्टी की जो चीजें बताई यार, बड़ा मजा आया। आप लोगों को भी मजा आया, फिर मजा आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।